अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। थैंक यू, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज आपको दिखा रहे हैं हम शारजा का एक क्लासरूम। ये मैथ्स और साइंस के साथ साथ इंग्लिश का कंबाइंड क्लासरूम है। दूसरे ममालिक में ये नहीं होता कि स्टूडेंट जैसे पंजाब या पाकिस्तान में आते हैं, सुबह एक सीट पे बैठा और सारा दिन उसी सीट पे बैठे रहा। वहाँ पे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने आना होता है। ये कोई बड़ी क्लासेस के लिए क्लासरूम नहीं अरेंज हुआ, ये प्राइमरी और मिडिल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ही है। आप इसमें देख सकते हैं आसानी से कि ये क्लासरूम है 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ। 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सामने पड़े हुए टेबल बेंचेस वाला रवाज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक चेयर है और उससे आगे क्लिपबोर्ड लगा हुआ है। आपने बैठना है, उसे ओपन करना है और जो भी आपकी लैपटॉप है, टैब है या कुछ नोट्स होंगे आपके पास, वो आपने वहाँ पे रखने हैं और बस आपने पढ़ना शुरू करना है। ये एलईडी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है सामने यहाँ पे, और चारों साइडों से आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे यहाँ टीचर्स की जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो भी इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता। हमारे यहाँ पे तो ये भी होता है कि स्टूडेंट कोई चीज़ भूल जाए ना क्लास में, तो नेक्स्ट डे उसको मिलती भी नहीं है कि पता नहीं सुबह आने वाला पहला बच्चा उस चीज़ को छोड़ जाए या हम सब वो चीज़ मौजूद होगी भी या नहीं। या फिर ये चीज़ भी होती है कि हमारे पास रात को बारिश हो जाती है, क्लास में पता रहे और सुबह वो चीज़ दी मिले। अब हमको वन बाय वन तमाम क्लासरूम जो है, तो व्यूअर्स बहुत हो रही गपशप। अब आपको दिखाते हैं वन बाय वन तमाम कॉर्नर्स इस क्लासरूम के। कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आपने अपना इलाका तो देखा ही हुआ है। ये एंट्रेंस है और किड्स प्ले एरिया भी है, देख सकते हैं आप। बैक साइड पे है एंट्रेंस और ये किस तरह इन्होंने ब्राइट कलर्स यूज़ किए हुए हैं। एरी सिस्टम है और फुली हाइजीनिक क्लीन इन्वायरमेंट। 8 to 9 ईयर एज के स्टूडेंट्स जो होते हैं किड्स, वो यहाँ पे आ सकते हैं। उससे ज़्यादा बड़े जो हैं वो उनके लिए आउटडोर सिस्टम, ये ऊपर से सिस्टम देखें कितना खूबसूरत और नफासत के साथ इन्होंने बनाया हुआ है। और हमारी तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस होते हैं उनमें भी इतनी सफाई नहीं होती। देखें ये एंट्रेंस और ये बेबी डॉल विद फ्लैग कितनी खूबसूरती के साथ ये अपने वतन से मोहब्बत जो है वो शो करते हैं। ये एंट्री हो गई, देख सकते हैं ये अपोजिट साइड आप। और तमाम वो सिस्टम यहाँ मौजूद है जो कि बच्चे को अट्रैक्ट करे, वो दोबारा आना पसंद करे यहाँ पर। ये नहीं ये दफ़ाएँ हैं तो बस। या अभी हम क्लासरूम तरफ जाते हैं। टू टोटल डिफरेंट साइड्स आपको दिखा रहे हैं यहाँ शारजा की। ये 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ ये चेयर्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ग्रुपिंग सिस्टम यहाँ पे हो सकता है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ज़्यादातर होती है। ये टीचर के बैठने का एरिया, ये साथ ही आपको एलईडी नज़र आ रही होगी और ये साथ 2 वाशरूम्स हैं। टोटली क्लीन एयरी हाइजीनिक सिस्टम है, कोई स्मेल नहीं, कोई चीज़ नहीं। नहायत खूबसूरत, सेफ़ और ब्यूटीफुली डिस्प्लेड एवरीथिंग। और ये देखिए आप, इनका सिस्टम, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और चेयर्स भी इनकी बहुत खूबसूरत। ये सामने इनका इंग्लिश कॉर्नर, ये इनका साइंस एरिया और ये इनके बकेट्स वगैरह पड़ी होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनका रिसर्च स्किल्स का सारा है और दरवाज़े पे लिखा हुआ भी पड़ा हो रहा है। ये उमर फातिमा के लगाए हुए पौधे आप देख सकते हैं। और रिसर्च स्किल्स के साथ साथ दीज आर द स्किल्स वो यूज्ड, ये जो इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है डोर पे, ये पढ़ के आपको समझ आ ही गई होगी। और ये यूनिट ऑफ इंक्वायरी, तो यहाँ पे सारी साइंस के रिलेटेड चीज़ें डिस्प्लेड हैं।
ये ही है वो खूबसूरती और इल्म दोस्ती खूबसूरती यही है कि बच्चा यहाँ पे दोबारा आना पसंद करता है। होप सो आप अपने क्लासरूम्स को अट्रैक्टिव बनाएंगे और स्टूडेंट्स को भी बताएंगे कि ये चीज़ें यहाँ रखने के लिए होती हैं, चोरी करने के लिए नहीं होती। सवाए दानिश स्कूल सिस्टम से पाकिस्तान में गवर्नमेंट के बहुत कम इदारे हैं जहाँ पे इस तरीके के क्लासरूम्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। हमारे हुक्मरान बाला जो हैं उन्हें भी ऐसी चीज़ें, ऐसे विज़िट्स करने चाहिए कि वो ऐसी पाकिस्तान में इनिशिएटिव्स जो ले सकें, जैसे कि यहाँ लिखा है स्मॉल हैंड्स चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।